नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। वर्ण विच्छेद क्या है? इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले वर्ण को समझना होगा। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण विच्छेद वर्णों को मिलाने पर शब्द बनते हैं और शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब हम देखेंगे अमात्रिक शब्दों के वर्ण विच्छेद। अमात्रिक शब्द अर्थात बिना मात्रा वाले शब्द, जैसे रजत। रजत शब्द का वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार होगा: र में हलंत प्लस अ प्लस ज में हलंत प्लस अ प्लस त में हलंत प्लस अ। यहाँ पर प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब किसी भी व्यंजन में लगे हुए स्वर को हम अलग कर देते हैं तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है और इसे हम हलंत के माध्यम से दर्शाते हैं। अमात्रिक शब्दों के कुछ और उदाहरण हैं: शहद, बरगद। इसके बाद हम देखेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद, जैसे राजा। र में हलंत प्लस आ प्लस ज में हलंत प्लस आ। यहाँ पर र और ज दोनों वर्णों पर आ की मात्रा है, इसीलिए जब व्यंजन में से स्वर अलग होगा तो आ का स्वर निकलकर आएगा। उसी तरह है पावन। इसके बाद हम देखेंगे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद। दिन। द में हलंत प्लस ई प्लस न में हलंत प्लस अ। यहाँ पर द में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए हम द में से छोटी ई को अलग करेंगे और न पर कोई मात्रा नहीं है, अर्थात यहाँ पर अ का स्वर है, इसीलिए हम उसमें से अ को अलग करेंगे। इसके बाद है तिनका। इसके बाद हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद देखेंगे, जैसे कीमत। क में हलंत प्लस बड़ी ई प्लस म में हलंत प्लस अ प्लस त में हलंत प्लस अ। यहाँ पर क के साथ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए क में से हम बड़ी ई को अलग करेंगे। उसके बाद म में कोई मात्रा नहीं है, अर्थात यहाँ पर अ स्वर है। त में भी कोई मात्रा नहीं है, अर्थात यहाँ पर अ स्वर है। ऐसे ही है पपीता। अब हम देखेंगे छोटी यू की मात्रा वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद, जैसे कुसुम। क में हलंत प्लस छोटा ऊ प्लस स में हलंत प्लस छोटा ऊ प्लस म में हलंत प्लस अ। यहाँ पर क और स में छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और म में कोई मात्रा नहीं है, अर्थात यहाँ पर अ स्वर है। इसी प्रकार है जामुन। इसके बाद हम देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद, जैसे कपूर।
क में हलंत प्लस अ प्लस प में हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस र में हलंत प्लस अ। यहाँ पर प के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प में से बड़ा ऊ अलग हो जाएगा। इसी तरह है जादूगर। इसके बाद है री की मात्रा वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद, जैसे गृह। ग में हलंत प्लस री प्लस ह में हलंत प्लस अ। यहाँ पर ग के साथ री की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ग में से री अलग हो जाएगा और ह में कोई मात्रा नहीं है, अर्थात यहाँ पर अ स्वर है तो ह में से अ अलग हो जाएगा। इसी प्रकार है सृजन। अब हम देखेंगे ए की मात्रा वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद, जैसे चेतन। च में हलंत प्लस ए प्लस त में हलंत प्लस अ प्लस न में हलंत प्लस अ। यहाँ पर च में ए की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए जब हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो च में से ए स्वर अलग हो जाएगा। त और न यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, इसीलिए इसमें से अ स्वर अलग हो जाएगा। इसी प्रकार है सपेरा। इसके बाद हम देखेंगे ए की मात्रा वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद, जैसे मैदान। म में हलंत प्लस ए प्लस द में हलंत प्लस आ प्लस न में हलंत प्लस अ। यहाँ पर म में ए की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए जब हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो म में से ए का स्वर अलग हो जाएगा। द में आ की मात्रा लगी हुई है तो द में से आ का स्वर अलग हो जाएगा। न में कोई भी मात्रा नहीं है, अर्थात यहाँ पर अ स्वर है, इसीलिए यहाँ पर अ अलग हो जाएगा। इसी तरह है सैनिक। इसके बाद हम देखेंगे ओ की मात्रा वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद, जैसे मनोहर। म में हलंत प्लस अ प्लस न में हलंत प्लस ओ प्लस ह में हलंत प्लस अ प्लस र में हलंत प्लस अ। यहाँ पर म में कोई भी मात्रा नहीं है, अर्थात म में से अ का स्वर अलग होगा। न पर ओ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात जब हम उसको अलग करेंगे तो ओ स्वर निकल कर आएगा। ह में कोई भी मात्रा नहीं है, अर्थात यहाँ पर भी अ स्वर है, और र में भी कोई मात्रा नहीं है, अर्थात यहाँ पर भी अ स्वर है। इसी तरह है कटोरी। अब हम देखेंगे औ की मात्रा वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद, जैसे मौन। म में हलंत प्लस औ प्लस न में हलंत प्लस अ। म पर औ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो म में से औ स्वर बाहर आएगा और न में कोई भी मात्रा नहीं है, अर्थात यहाँ से अ स्वर बाहर आएगा। इसी तरह है रौनक। हम ऐसे शब्दों के वर्ण विच्छेद देखेंगे जिसमें अनुस्वार लगा होता है, जैसे गंगा। ग में हलंत प्लस अंग प्लस ग में हलंत प्लस आ। यहाँ पर ग में अनुस्वार लगा हुआ है, इसीलिए ग में से अंग अलग हो जाएगा और फिर से ग में आ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए ग में से आ स्वर अलग हो जाएगा।
इसी तरह है कंचन, मंदिर। अब हम ऐसे शब्दों के वर्ण विच्छेद देखेंगे जिसमें अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे चांद, च में हलंत प्लस आ और उस पर चंद्र बिंदु प्लस द में हलंत प्लस अ। इसी तरह है मांद, हंसी। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद करते समय हमें ध्यान रखना है कि इन संयुक्त व्यंजनों को सबसे पहले अलग किया जाए, यानी इनका विच्छेद करना जरूरी होता है। जैसे क्षमा, क में हलंत प्लस श में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत प्लस आ। इसी तरह है शिक्षा, श वर्ण क और श इन दो व्यंजनों के मेल से बना है। इसी तरह है त्र, मित्र, म में हलंत प्लस छोटी ई प्लस त में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ। त्र वर्ण त और र इन दो व्यंजनों के मेल से बना है। इसी तरह है चरित्र, फिर है ज्ञ, यज्ञ, य में हलंत प्लस अ प्लस ज में हलंत प्लस इय में हलंत प्लस अ। यहाँ पर ज्ञ वर्ण ज और इय इन दो व्यंजनों के मेल से बना है, इसीलिए वर्ण विच्छेद करते समय ये दोनों भी अलग हो जाएंगे। इसी तरह है ज्ञानी, फिर है श्र, श्र वर्ण श और र इन दो व्यंजनों के मेल से बनता है। जैसे परिश्रम, प में हलंत प्लस अ प्लस र में हलंत प्लस छोटी ई प्लस श में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत प्लस अ। इसी तरह है श्रोता, अब हम देखेंगे र के विभिन्न रूप। सबसे पहले रेफ, जैसे कर्म, क में हलंत प्लस अ प्लस र में हलंत प्लस म में हलंत प्लस अ। यहाँ पर म के ऊपर र का प्रयोग हुआ है, इसीलिए जब हम दोनों को अलग करेंगे तो बीच में कोई भी स्वर नहीं आएगा। इसी तरह है सूर्य, यहाँ पर य के ऊपर र का प्रयोग हुआ है, इसीलिए र और य के बीच में कोई भी स्वर नहीं आएगा। इसी तरह है दर्शक, अगला है पदेन। उदाहरण क्रम, क में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत प्लस अ। यहाँ पर क के साथ र लगा हुआ है, इसीलिए जब क और र को अलग करेंगे तो बीच में कोई भी स्वर नहीं आएगा। फिर है चक्र, इसी तरह ट्रक, यहाँ पर ट में र लगा हुआ है, अर्थात जब हम ट और र को अलग करेंगे तो कोई भी स्वर नहीं आएगा बीच में। फिर है ड्रम,
अब हम देखेंगे संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के वर्ण विच्छेद, जैसे महात्मा। म में हलंत प्लस अ प्लस ह में हलंत प्लस आ प्लस त में हलंत प्लस म में हलंत प्लस आ। यहाँ पर म पर कोई मात्रा नहीं है, अर्थात म में से अ स्वर अलग हो जाएगा। ह पर आ की मात्रा है, अर्थात इसमें से आ स्वर अलग हो जाएगा। अब त आधा है, इसीलिए उसमें से कुछ भी अलग नहीं होगा क्योंकि यह पहले से ही अधूरा है। तो त में हलंत प्लस म में हलंत प्लस आ, क्योंकि म पर आ की मात्रा है। इसी तरह है व्यायाम, चम्मच, पत्ता। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान देने योग्य बात, स्वर के टुकड़े नहीं होते। जैसे उपवन, उ प्लस प में हलंत प्लस अ प्लस व में हलंत प्लस अ प्लस न में हलंत प्लस अ। यहाँ पर उ वर्ण से शब्द शुरू हो रहा है, परंतु उ का विच्छेद नहीं हो सकता क्योंकि उ एक स्वर है। उसी तरह है औषधि, आग, इमारत। धन्यवाद। Please like, share and subscribe this channel.